बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पीपी 169 में और पीपी 169 में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, आज के प्रोग्राम में अवामी राय हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ 2018 इलेक्शन के नताइज के मुताबिक अख्तर हुसैन इस इलाके के एमपी रहे, नून लीग से उनका ताल्लुक़ रहा, जबकि शफकत महमूद पीटीआई से इस इलाके से एमएनए की सीट पर मुंतखब हुए। इस इलाके में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जी 2,85,991। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मलिक खालिद परवेज़ खोकर है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से मोहम्मद अकरम राना है, जमात इस्लामी पाकिस्तान से अहमद सलमान बलोच है, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से चौधरी कबीर अहमद है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे कि लोगों को कायल कर सकें कि ये वो उनको वोट दें, उनको सपोर्ट करें। पीपी 169 के जो अहम इलाके हैं जी, उसमें हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन है, नरगिस ब्लॉक इकबाल टाउन है, पिंड भेकेवाल है, नजफ कॉलोनी है, हुंसा ब्लॉक है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, न्यू कैंपस है, क्रीम ब्लॉक है, शादी हुई न्यू कैंपस और इसी तरह से मज़ीद आसपास के इलाके पीपी 169 में शुमार होते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले अपने लोगों से बात करेंगे और उसके बाद इस इलाके के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, इलेक्शन के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, उनमें से भी कुछ उम्मीदवारों से बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है बिल्कुल। ठीक है, क्या करते हैं? ये नाई का काम करते हैं। आजकल ठीक है काम? बस गुजारा है। घर चलाना कितना आसान? बहुत औखा है। औखा हो गया, क्या वजह? बस काम नहीं चलता। अच्छा, महंगाई है, महंगाई बहुत है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसे दे रहे हैं? बोलने को क्या वजह? बस मतलब वो तो जिधर है किसी और महंगाई नहीं सी हैगी। अच्छा, वो आटा 700 रुपया थोड़ा फोन कितने का थोड़ा 10 किलो 1350 1400 का। गरीब आदमी तो बहुत तंग है। ठीक है। वोट किसका भाई जी? मेरा पीटीआई का। क्या वजह? उसने काम अच्छे किए हैं। हाँ जी, इस वजह से मेरा वोट पीटीआई को जाएगा। हाँ जी। क्या क्या पसंद आया आपको? उस ईमानदारी उसकी ज़्यादा है। खाते तो सब आगे इधर खाते, मगर उसने लगाया भी है, हमें बचाया भी है। हमारा मुल्क दिवाला होने वाला था, उसने हमें बचाया है। ये सबसे मेन बात है उसकी जो सी है। वोट किसका? नून लीग। क्या वजह? नून लीग ने काम करवाया है। सर वोट किसको दे रहे हैं? ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। कौन चंगा लग रहा है तानू? ਅਭੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖਲਾਇਆ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡਣ, ਗੇਟ ਬੰਦ, ਅੱਗੋਂ 92 ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ। दुनिया ਹੁਣ बहुत ਹੁਸ਼ਿਆਰ हो गई। हाँ, बड़ी मेहरबानी उन्होंने गेट खिलाता, रास्ता सारा सही हो गया। सुबह ਨੂੰ बहुत तकलीफ होती ना, सुबह बच्चे जाते ने पढ़न, घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 30,000 ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। लड़कियां 2 ਕਾਲਜ ਨੇ, लड़कियां ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 92 ਹੁੰਦੀ है, बड़ा मुश्किल ਹੁੰਦਾ, सुबह रश बड़ा ਹੁੰਦਾ। अच्छा, वैसे सर मुल्की हालात क्या देख रहे हैं? आसानी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, उनकी इलाज जो महंगाई है इन्नी कि लोग परेशान ने, किसी का कोई गुजारा नहीं होता, सारे हर बंदा परेशान। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ तो है नहीं, मोटे ने पैसे उन्होंने कोई परेशान नहीं। ਜਿਹੜਾ आम दरम्याने तबके का आदमी वो बड़ा मुश्किल च। तुम सब्जी लैन जाओ 500-600 तो घट मामूली सब्जी है, प्याज 250 रुपये होया पिया। हूँ अल्लाह ये करे तो इन्हों को भी होना कोई नहीं है। अल्लाह ना करना जो करना तो इन्होंने बस किसी की लोग नहीं है। वसीला तो इंसान बनता है ना? मनता तो है, देखो कोशिश करनी चाहिए, कोई भी करे अच्छा। हम तो यही कहते हैं अल्लाह हुक्मरान इस मुल्क का अच्छा से अच्छा लाए। ठीक है जी, अवामी राय। नाजरीन, आपके सामने आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाराज़ क्यों हैं? बस बेटे मेरी बात सुने, क्या चीज़ क्या करते हैं। जब अब देखेंगे इलेक्शन हो रहे हैं, अब ये इन्होंने सड़कें तोड़नी शुरू कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं है। किसको देना है? किसी को भी नहीं। अब सड़कें टूट रही हैं, नहीं बन जाएंगी, हमारा और आपका फ़ायदा हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, अब फ़ायदा बाकी क्या। मेरी बात सुने, अब क्या क्या हमें सहूलतें हैं ये बताइए।
आप हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चले जाएं, बाहर से आप टेस्ट कराएं। ये देखें मेडिसिन लेके आई हूँ 1100-1200 की। मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ सस्ती है यहाँ पर, ये बताएं आप। खवातीन पे कितना बोझ पड़ता है किचन चलाने का, घर को चलाने का? बेटे पता किचन चलाना ये वो मालिक ऊपर बैठा वही चलाने वाला है, इनके बस में कुछ नहीं है, सब चोर उचक्कियाँ। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, वो मालिक बैठा हुआ है, वो चलाने वाला वो चला रहा है। वो तो आप बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन हुक्मरानों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी है, ऐसे हालात पैदा करने हैं कि आप जैसे लोगों की जिंदगी। जब वो बनाएंगे, अगर घर में से 1-2 नहीं दे रहे तो ठीक है, जिन्होंने देना वो दे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बाकी बच्चे किसकी तरफ हैं? हैं? बच्चे किसकी तरफ हैं? किसी तरफ भी नहीं, उन्हें बर्गर शोरमों से मतलब है। ठीक है जी, बच्चों को बर्गर शवारमा चाहिए, वाकई ये तो हकीकत है आजकल तो। और आप कह रही हैं नाराज़ हैं जी, किसी को वोट नहीं देंगे। एक और भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट। प्राइवेट है। प्राइवेट जॉब के साथ घर चलाना इस महंगाई के दौर में कैसा? मैम बहुत मुश्किल है। देखें आज से लाहौर में 7 साल पहले मैं आया था, वही सैलरी वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन महंगाई कहाँ अरूज पे चली गई है। प्राइवेट जितनी भी पर्सन है उनकी सैलरी वही है, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इसी तरह ही है जी। वोट किसको दे रहे हैं? वोट पहले देखे खान साहब को आजमाया था हमने, लेकिन अब हमने नवाज शरीफ को आजमाना है। शायद को हमारे लिए वो बेहतर सोचे यंग जनरेशन के लिए। और बेरोज़गारी बहुत हो गई है मुल्क में, और महंगाई भी गरीब आदमी गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा है। लिहाजा अब खान साहब को आजमा लिया, वो नवाज शरीफ को आजमाते हैं, शायद कोई बेहतरी करे हमारे लिए। आने वाला वक्त आसान है मुश्किल है? आने वाला वक्त हमारे लिए शायद आसान हो, क्योंकि शायद मुल्क के बारे में ये सोचें लोग, शायद कोई बेहतरी आ जाए जी। नज़र आ रही है आगे, अल्लाह की मर्ज़ी है, जिस तरह अल्लाह चाहेगा वही होगा जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है भाई जी? ठीक ठाक, ठीक है। दुकान कैसी चल रही भाई की? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है। अच्छी चल रही है। समोसा कितने का हो गया? समोसा 50 रुपए का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 साल पहले कितने का था? 2 साल पहले 30 रुपए का। 30 रुपए। हर साल 10 रुपए बढ़ रहा है। जी। वोट किसको दे रहे हैं? वोट नून लीग को। क्या वजह? वजह यही है कि वो जब भी आए हैं तरक्की के काम हुए हैं। अगर इमरान खान साहब आए हैं तो उस दौर में ही महंगाई हुई है। वोट किसका भाई जी? नून लीग का। क्या वजह? वो जब आते हैं और कुछ नहीं, तरक्की वाले काम ज़रूर होते हैं, और उसके अलावा वो महंगाई पे कंट्रोल होता है। कंट्रोल में जो मार्केट में आते हैं रेट चेक करने वाले सारे आते हैं। ये 3 सालों में एक बंदा भी नहीं आया जिसने रेट चेक किया। अच्छा। एक बंदा भी नहीं आया। उसको कह रहे हैं भैया वो ये रेट लिखा हुआ है, कहते दिल मानता ले लो, दिल नहीं मानता छोड़ दो। कोई पूछने वाला नहीं है? वही पूछने वाला। हर बंदे की अपनी मर्जी। हर बंदे की अपनी। अगर नून लीग को मौका मिल गया, आप वोट कर रहे हैं, क्या बेहतरी आ सकती है? बेहतरी ये आएगी कि अगर महंगाई आगे नहीं जाएगी, ब्रेक लग जाएगी। और सबसे बड़ा ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें दोबारा कंट्रोल पर सब्सिडी पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो 3 सालों में तमाम चीज़ें बंद हो चुकी हुई हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट वाले यूटिलिटी स्टोर वाले नहीं दे रहे, तो वो ख़त्म हो गई है। वो दोबारा इंशाल्लाह बहाल हो जानी है। इसलिए फिर हम जो लोग हैं रेडियाँ वाले, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ये कंट्रोल मार्केट के रेट को चीज़ें में सस्ती मिल जाती हैं। हम फिर अपना काम करके उसमें अच्छा रोज़गार कमा लेते हैं। ठीक है जी। कैसे हैं आप? ठीक है, कौन सी सब्जी आज सस्ती है? बस ऐसे ही है, सब ठीक है, इसका मतलब सब महंगा है? यही बात है। अच्छा, आज सबसे सस्ती सब्जी क्या है? गाजरें हैं 60 रुपये, 60 रुपए सस्ती सब्जी है। 50 रुपये 60 रुपये दे और देते। सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? मटर है क्या रेट? 250 रुपया, 240 रुपये। ये आपके अपने रेट है या सरकारी लिस्ट भी आती है? अभी लिस्ट आ जाएगी थोड़ी देर तक। आपने अपना रेट लिख के लगाया हुआ है। हाँ जी। वोट किसका? शेर का। क्या वजह? काम किया उन्होंने। क्या क्या काम आपको पसंद आए? सबसे ज़्यादा ये है कि ट्रैफिक जो इन्होंने बनाई है, सड़कों का काम जाल बिछाया ना, वो सबसे ज़्यादा बेहतर किया। आपके सामने ही है, जो काम किया नून शेर ने किया। अगर ये निकालते हैं तो पाकिस्तान में रह के जाता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बट बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। काम कैसा है? कारोबार? कारोबार अभी जाम है, कारोबार ऐसे नहीं चल रहे, कारोबार अभी बिल्कुल जाम है। क्या हो गया? क्या वजह? ये बस ये गवर्नमेंट की ये जो इनके पुलिसियाँ, ये जो इनकी
उतार दिया, भगा दिया, कर दिया, उसकी वजह से कारोबार जो है ना बिल्कुल ठप है। यानी ये जो सियासी सूरत हाल है कारोबार को मुतासिर कर रही है। मुतासर कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। स्टेबल हुकूमत होगी तो कारोबार हाँ, अच्छा। फिर चलेंगे कारोबार, ऐसे नहीं चलेंगे। सर कितनी उम्र आपकी? मेरी 64 साल उम्र है जी। माशाल्लाह 64 सालों में मुल्क की सियासत में कितने रंग देखे आप? बाजी तकरीबन 5-7 रंग तो देख चुका हूँ, लेकिन ये जो अब हालात हुए ना, ऐसे पहले कभी नहीं हुए थे, अब हुए हैं। मतलब ऐसा क्या आपने देखा जो आपको लग रहा है कि पहले कभी ये नहीं देखा? जितनी महंगाई हो गई वो यकदम गई, पहले कभी इतनी नहीं हुई थी। ज़िया का दौर भी देखा, दूसरा भी देखा, सारा इस तरह महंगाई नहीं हुई जिस तरह अब हुई है। हर आदमी परेशान हो गया है। बिजली जो है, बिजली देखे कहाँ चली गई है। तो ये इसकी वजह से सर गैस के बिलों की वो देखिए, अब गैस जो है ना, वो पता नहीं 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहे हैं। इसकी वजह से ज़ाहिर है परेशानी है। कोई स्टैब्लिश हुकूमत होगी, सही होगी तो काम चलेंगे। फिर कौन सी हुकूमत आनी चाहिए? कौन सी इनको तो आगे सियासी देखा हुआ जो सिलेक्शन कर रहे हैं, चलानी तो उन्होंने यही है। जो देखें अब बच्चा जान रहा है। अब हर किसी को पता है क्या हो रहा है। ये नहीं अब किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सिलेक्शन करके इसी तरह ला के इस तरह काम नहीं चलेंगे। आप कौन सी सियासी जमात को पसंद करते हैं? आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात मुश्किलात हल कर सकती है? देखें जी, जो आदमी खाएगा नहीं, वही जमात जो खाएगी नहीं, ना खानी देगी, वो ठीक है। तो दूसरी जमातें तो देखी हुई हैं सारी, आके खाने वाली हैं। जो किया उन्होंने सारा कुछ सामने है सबके। किस किस को वोट दिया आज तक? इमरान खान को भी दिया, भुट्टो को भी दिया, नवाज शरीफ को भी दिया। अब किसको दे रहे हैं? अब इमरान खान को देंगे। हाँ, चाहे जो मर्जी कर लें। क्या वजह? वजह है कि उसने मेरे ख्याल में शऊर दिया, लोगों को पता चल गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। पहले पता नहीं था। अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। अब हर बच्चे को पता चल गया हुआ ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन हो रहे हैं, आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद आसानी आएगी आम आदमी? उम्मीद है, अल्लाह पाक से उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। ठीक है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करके घर कैसा चल रहा है? बस हालात ख़राब है। अभी मैं 4500 बिल तार के हूँ गैस का। अभी ये मेरे पास, बेशक देख ले। ये वही है जो 3-4-500 बिल आता था। मैंने कहा पिछले मंथ मैंने 1100 रुपया बिल तारा, अब 4500 तार के आया हूँ। अभी मेरे पास ये देखे, मैं दिखाता हूँ आपको। तनूर लगा लिया भाई घर में, क्या किया? देखें अभी ये देखे, मैं अभी पे करके आऊँ बिल। यार इतनी इन्होंने क्या कर दी है, महंगाई की हुई है। गरीब तो मरने के लिए भी क्या कर तरस रहा है। जी ये देखें, ये मेरे घर का बिल है। ये देखें अभी मैं पे करके आऊँ 4330 रुपए। किसको वोट दे रहे हैं? कौन संभालेगा? इंशाल्लाह खान साहब का पक्का वोट, बेशक जो मर्जी हो जाए, इंशाल्लाह खान साहब का पक्का। क्या वजह? इंशाल्लाह। क्या वजह? उसकी ये वजह है, सबसे एक तो चीज़ ये है कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बुलंद किया पूरे वर्ल्ड में खलो के। अंग्रेज़ों के सामने खड़े होकर उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों में बसता है, हम उसके पैरोकार हैं। दूसरी बात ये है कि अभी एक माह पहले मुझे सेहत कार्ड की ज़रूरत पड़ी, तो मैं इतना परेशान हुआ कि जितना हिसाब ही नहीं। जब सेहत कार्ड बना होता था, जाके यूँ करके आप काउंटर पे रखते थे जिससे इलाज करें। जब सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया तो आवाम परेशान हो रही है। आगे पता नहीं इन्होंने हमारे साथ क्या करना है। ये बिलों में देखें आवाम रो रही है, अभी रोना शुरू हो जाएगी आवाम के। क्या बात कर रहे हैं? अभी तो सर्दियों में बिल इतने आ रहे हैं, गर्मियों में क्या गर्मियों में क्या करेंगे ये? तो बाकी जी आगे इन हुक्मरानों की मर्जी है, कैसे उन्होंने हमें पीसना है, ये तो इनकी मर्जी है जी। ठीक है जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे भाई जी, किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। क्या वजह? वो अच्छे काम करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं, इस वजह से। किसको वोट? नवाज शरीफ। क्या वजह? मुल्क की खुशहाली आएगी, क्या क्या अच्छा हो जाएगा? कारोबार अच्छे हो जाएंगे और जो गरीब लोगों की टेंशन वगैरह है वो हल हो जाएंगी। किसका वोट भाई जी? इमरान खान। क्या वजह? वजह वो सच्चा लीडर है, बहादुर है, मुल्क से बाहर जाने वाला नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। किसका वोट भाई जी? हमने खुद को देना है वो।
आप कौन से हलके के उम्मीदवार हैं? पहले अपना तारुफ करवाइए जो आपने। सिर्फ अच्छा खाने मानते हैं, बाकी सब टाइम पास है। जिसको भी देता है तकरीब देकर वो अपना पीठ भर के अपना सीट करता है, अपना काम सीट करता है, गरीबों का नहीं सोचते हैं। तो अब किसी को नहीं? किसी को नहीं देना है, हम खुद उम्मीदवार हैं आज़ाद। अच्छा, हाँ, खुद को वोट। आप क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं, आपको मौका मिल जाए, क्या करेंगे आप पाकिस्तान के लिए? हम तो यहाँ आज़ादी, अमन, इंसानियत लेके आएंगे। आज़ादी तो है, आज़ादी तो नहीं है ना, आज़ादी सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। अवामी राय नाजरीन आपके सामने है, वोट किसका? वोट इमरान खान का। क्या वजह? वजह मैं अगले दिहाड़े आया, मैं कोई रात का बेसिकली ठीक है। मैं अगले दिहाड़े गड्डी लैके आया तो मेरा जरा ना अपना गड्डी मेरी वजी है, बंपर टुट गया मेरा। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਕੀਆਂ ਦੇ, MP ਨੇ MN ਇੱਥੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਆ VIP ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ठीक है। निज़ाम है वेखो ना, सड़क पुट्टियां ने मलबा तो सारा पे है। भाई ये दोबारा बन रही है? दोबारा बन रही है, मलबा तो चुकवाना है, गल करने कोई ठीक है। साडा तो बिल्कुल VIP माहौल है, वेखो रश पे है, रक्शे इत्थे खलोते ने, गल कोई करने। निज़ाम वधिया होना चाहिए VIP, गल कोई करने। हाल साहब दस रहे हैं जी बड़ा वधिया निज़ाम साडा इंज, निज़ाम तो इन्ना सही ठीक है। बाकी वोट इमरान खान का ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। किसको वोट? फिलहाल तो किसी को नहीं डालना, क्यों? वैसे ही हक गए हैं, कोई नवा बंदा है फिर ही महंगाई इन्नी है कि बंदा गरीब आदमी लै नहीं सकता कुछ, लै सकता कुछ आटा बिजली पानी। पहले किसको वोट दिया? पहले भी इमरान खान को ही दिया सर। अब क्यों नाराज हो गए सबसे ही? सबसे ही। अच्छा, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सियासी जमातों को, क्या आप वोट दें? सियासी तो देखो जी, आप बेहतर समझते हैं, हमारे से आप बेहतर समझते हैं। लेकिन आम आदमी की राय तो आपकी है ना, आपके मसाले। ये देखें बिजली आटा सस्ता कर दे तो वहाँ हम खुशहाल है ठीक है ना। अब बत्ती है, गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। क्या वोट किसका? वोट बस अल्लाह के, अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करे जो भी है। इस चीज़ से हम बिल्कुल ना साफ हो गए हैं कि जो भी है ना अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा रहम डाले कि हम पे रहम करे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब अब मेरी तरफ से इमरान खान आ जाए, जो भी आ जाए, ये उकाब छिका जो भी लगा हुआ है, कोई भी आए ना बस आके हम पे रहम करे। अल्लाह ताला उसके दिल पे इतना कुछ रहम डाल दे कि हमारे हक में इतना बेहतर हो जाए कि हम उसके लिए दुआएं दें। आम आदमी क्या चाहता है? आप जैसे भाई हुकूमत से क्या चाहते हैं, क्या करे वो आपके लिए? यही चाहते हैं, सुकून चाहते हैं बस, कि जिसमें आम इंसान 30-35 हज़ार वाला अपने घर में प्यारा सा गुजारा करे, बस उसको किसी की मुताजी ना हो अल्लाह ताला के अलावा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल आ जाए तो वो क्या करेगा? घर में आटा नहीं ले सकता, 10,000 रुपये बिल आ जाते हैं, मामूली बात है। बिल्लू ने वैसे बड़ा परेशान, चीज़ से तंग आ गए हमें कि ये आ जाए, ये आ जाए। बस अब ये दुआ करते हैं कि जो भी है ना, शेर आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन हमारे हक में बेहतर है। हुक्मरान आएगा तो खुशहाल होएगी ना दुनिया। जो मर्जी आए, बस वो आटा चीनी दाल सस्ती कर दे तो आवाम खुश है। घर में सुकून हो जाए, 10,000 सैलरी कर दे, लेकिन 10,000 में पूरा हो जाए, बस और कुछ भी नहीं चाहते। तंग आ गए हमें ये वोट दे दे। आप क्या करते हैं? चिकन का काम है मेरा। तो चिकन का काम नहीं चल रहा? हर चीज़ महंगी इतनी, और लोग की अफोर्ड से बाहर 650 रुपये पर केजी है, और साफ़ होने के बाद वो 750 पर केजी पड़ता है। तो जिसने अब लोग लेते ही 200-250 का चिकन है ठीक है, उसमें उसने यही है ना कि वो इतना बड़ा पीस होता है ना, तो वो माजी आके अपने घर का किचन चलाने के लिए कहते उसको भी 4 पीस कर दो कि बच्चों को इतना से आ जाए। हालांकि चिकन हम कहते थे कि बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त आवाम की पहुंच में नहीं है, चलो चिकन तो बंदा खा लेगा, अब चिकन भी मुश्किल। बस वही है ना कि 100 की बोटी ली, उसके 6 से किए और इतना सा बच्चे को खिला दिया, बस ये गुजारा है। ले रहे हैं लोग, लेकिन कितना कि बच्चों के मुंह पे एक नवाला दे दे कि बच्चा कहता है चिकन खाना है, तो माँ कहती है यार इसकी वो इतनी सी भी बोटी को 2 कर दो कि मेरा बेटा खा ले, बस। अवामी राय, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ जी। किस चीज़ का कारोबार? डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा जी। डिपार्टमेंटल स्टोर है, कैसा चल रहा है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। हाँ महंगाई असरअंदाज होती है? काफ़ी उसने असरअंदाज किया बिज़नेस को। हाँ जी। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह PMLN को देंगे जी। हाँ जी। क्या वजह? वजह उसकी तो एक ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो पिछले 3 सालों में खान साहब के दौर में महंगाई ने जिस तरह गरीब आवाम की कमर पसली तोड़ी है, जिस तरह जहाँ पे मैं बिज़नेस डिपार्टमेंटल स्टोर का है, तो जहाँ पे कस्टमर जो आते थे वो ट्रॉली जो उनकी हो जाती फिलअप हो जाती थी 15,000 12,000 में, वही अब डबल हो के 25,000 तक 30,000 तक चले गई है। तो इंशाल्लाह वोट इसलिए भी उनको देना है कि हमेशा उनके दौर में जो तरक्याती काम हुए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो अब आप GDP की रेशो भी देख लें, PMLN के दौर में क्या थी और खान साहब के दौर में क्या थी। और जिस तरह भी मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं, जिस तरह फ़र्स्ट टाइम 1999 में जब था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एटमी धमाके किए। और लास्ट जब मुशर्रफ के दौर के बाद आपको पता है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का मसला कितना था, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस पर भी कंट्रोल किया। अब लग रहा है कि दोबारा मौका मिले तो महंगाई टूट जाएगी, हालात बेहतर। जी इंशाल्लाह अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है, जो इन्होंने मंशूर अब दिया है तो उनका फोकस भी मेरे ख्याल में अब महंगाई पे होगा, ठीक है ना, और मैशियत को बेहतर करने पे होगा। अल्लाह ताला के घर बहुत उम्मीद है, पहले भी उन्होंने मुल्क को संभाला है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह वो मुल्क को संभाला। ठीक है नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ इस हल्के के उम्मीदवारों से भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे NA 128 के उम्मीदवार लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले 4 बार कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और इस बार इंतखाबात से इनको क्या उम्मीदें हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आगाज़ मैं इस बात से करना चाहूँगी जो आज अहम फैसला आया है बानिए PTI की सज़ा के हवाले से और उनकी वाइफ की सज़ा के हवाले से, क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक पॉलिटिकल लीडर को कोई सज़ा हो या वो इस सूरत हाल से दो चार हो, हम एक सियासी कारकुन की हैसियत से उस पर अफसोस का भी इज़हार करते हैं और इस सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इज़हार करते हैं। उनके पास अभी अदालत में अगले बहुत सारे मराहल मौजूद हैं और उस मरहले पर सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन 2-3 बातें इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि इक़्तिदार में आने वाले हमेशा अमानत, दयानत और पूरी कमिटमेंट के साथ काम करें और हुक्मरानों के लिए जो ज़ाब्ता-ए-कार मुकर्रर किया जाता है उसको कभी ना तोड़ें और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने कोई कमज़ोरी उनके हवाले न करें। इससे सियासत भी, जमहूरियत भी कमज़ोर होती है। हमारा मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इंतखाब होना चाहिए और जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए और आवाम के जमहूरी हक़ को हर सूरत में उसको महफूज रहना चाहिए। अच्छा सर, इलेक्शन के चंद रोज़ पहले इस तरह का अहम फैसला आना और ख़ास तौर पर अगर हम PTI के कारकुनान की, वर्कर्स की बात करते हैं, किस तरह का रद्द अमल उनसे उम्मीद की जा सकती है और उसको कंट्रोल कैसे, मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखें, ये तो PTI का अपना काम है कि उनके वर्कर क्या रद्द अमल देते हैं, वो किस चीज़ की तरफ। लेकिन ये सूरत हाल तो अब बहुत वाज़ेह है, जब उनके पास निशान भी नहीं है, उनकी फ्रंट लाइन भी महाज पर मौजूद नहीं है और जिन लोगों को आज़ाद हैसियत से फील्ड में डाला गया है, लोग इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं कि फ्रंट लाइनर कोई मुश्किल के सामने नहीं खड़े हो सके, तो ये आज़ाद लोग किसी भी सूरत हाल के सामने कैसे खड़े होंगे। इसीलिए हम इस वक्त कहते हैं कि भी पाकिस्तान में सियासत की जो सूरत हाल है, मुहिब्बे दीन वोटर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाहिशमंद वोटर्स के लिए जमात इस्लामी बेहतरीन ऑप्शन है और तराजू निशान उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। हम सियासत में शराफत, इस्तकामत, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती लाना चाहते हैं। अच्छा सर, इलेक्शंस की तरफ आते हैं। इस वक्त चंद रोज़ रह गए हैं इलेक्शन मुनक्किद होने में, क्या देख रहे हैं इस हल्के में, पूरे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी अपनी जगह बनाने में किस हद तक आपको कामयाब नज़र आती है और क्यों नज़र आती है, वजह क्या? देखें, एक तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही तकसीम है और पार्टियां आजमाई गई हैं।
पीपल्स पार्टी भी बार बार आजमाई गई है, मुस्लिम लीग भी बार बार आजमाई गई है, और इमरान खान से भी बड़ी तवक्कुआत थी, उन्हें भी इक़्तिदार मिला। अगरचे ये फ़ौज की, पीपल पार्टी की, मुस्लिम लीग की जो अनपॉपुलैरिटी है, उनकी नाअहली है, उसका फ़ायदा तो इमरान खान साहब ने उठाया, लेकिन ये इलेक्शन है, उन्हें अपनी हुकूमतों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी देना होगी। पंजाब में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया, उसकी नाअहली, उसकी करप्शन का भी हिसाब चुकाना होगा, जवाब देना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है। जमात इस्लामी की पॉलिसी और हिकमत अमली लोगों के अंदर काबिल कबूल है, और जमात इस्लामी का वर्कर मेहनत कर रहा है। इस मेहनत की बुनियाद पर जमात इस्लामी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इम्कानात हैं, और पूरे मुल्क में कारकुनान भी, ख़वातीन भी, नौजवान भी मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इखलास पर मबनी इस मेहनत को अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। हमारा मुकाबला माल दौलत, लुटी दौलत के साथ, इस जमहूरियत और इंतखाब पर डाका जने वालों के साथ है, इसे अगवा करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह हम मज़लूम, मक़हूर और बेबस और महरूम किए गए तबकात की ताकत के साथ इन तमाम क़ुव्वतों को शिकस्त देंगे। अच्छा लियाकत साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो किस हद तक आप पाकिस्तान को मुश्किल में देखते हैं, माशी तौर पर, समाजी तौर पर, माशरती तौर पर, और इस सारी सूरत हाल में क्या सियासतदानों को भी अपने रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत है? किस तब्दीली की इस वक्त हमारे माशरे को, लोगों को और मुल्क को ज़रूरत है? देखिए, मैं तो हर जगह इसी बात को कह रहा हूँ कि जहाँ मुल्क इस वक्त परेशानी में है, माशी परेशानी है, बैनुल-अक़वामी महाज पर पाकिस्तान की रुसवाई है, हम कशकोल उठाए फिरते हैं, कर्ज़े लिए फिरते हैं, हर एक के सामने भीख मांगते फिरते हैं, पाकिस्तान को एक बड़ी रुसवाई मिली है। और जहाँ फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट इस तबाही की ज़िम्मेदार है, वहाँ वो सियासी जमातें जो हमेशा लाडला बनती हैं और उनके लिए काबिल कबूल बनते हैं, उनके लिए अवेलेबल होते हैं, और सिर्फ़ इक़्तिदार की हवस में अवाम के अरमानों का खून कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कौमी सियासी क़यादत को अपने रवैयों को रिव्यू करना होगा, रिविज़िट करना होगा, और तमाम सियासी क़यादत को सर जोड़ के बैठना चाहिए कौमी तरजीहात पर, और कम से कम एजेंडे पर इकट्ठा होना ये मुल्क की ज़रूरत है। उसी सूरत में ही हम बहरानों से निकल सकेंगे। सर, अपने हल्के के लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं NA 128 के अपने तमाम मोहतरम और बहुत ही मुअज़्ज़ब वोटर्स से कहूँगा कि मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं, आप PTI की टिकट के फ़ैसले पर भी परेशान हैं, आप मुस्लिम लीग की एडजस्टमेंट पर भी परेशान हैं, आप फ़िरका वाराना शिद्दत जज्बात से भी परेशान हैं। मैं इस हल्के में एक तवील मुद्दत से मौजूद हूँ, आवाम के साथ हमारा राब्ता है, आवाम की हर वक्त हम खिदमत के लिए मौजूद होते हैं, और बहुत सारे लोग तज़ब्ज़ुब में हैं अपने वोट के हवाले से। मैं उन्हें भी अपील करता हूँ, वोट के लिए ज़रूर निकलें, वोट सोच समझ के डालें, और आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन तराजू है। हम अपने हल्के के आवाम से ऐद करते हैं कि इंशाअल्लाह सियासत में शराफत को और जमहूरियत को और किरदार को कमिटमेंट के साथ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अहमद सलमान बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि PP 169 जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं। सर, प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू सवाल यही है, जो आज अहम सज़ाएँ सुनाई गई हैं, कल और आज का दिन अहम, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस सारी सिचुएशन पर, और ख़ास तौर पर इलेक्शन से चंद रोज़ पहले इस तरह के फैसले कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर हर सियासी हुकूमत को जब उसकी हुकूमत ख़त्म होती है उसको सज़ा भी सुनाई जाती है और उसको पाबंद सलासिल भी किया जाता है। जमात इस्लामी वो वाहिद सियासी जमात है कि जिसने तमाम सियासी जमातों को इस प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है। हम इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की जहाँ पर मज़म्मत करते हैं, वहाँ पे हमें इस हवाले से भी बात है कि जब आप गाजरें खाते हैं तो फिर पेट में भी दर्द आपके ही होगा।
मगर आवाम के मसाइल आज तक जो है कि वो इस वजह से हल नहीं होते कि आज सियासी कारकुन को इस हवाले से परेशान किया जाता है कि वो आपकी लड़ाई के अंदर अपनी जानों को खपाए। मगर आज भी हमारे शहर के मसाइल वही हैं। हम ये मेट्रो के नीचे खड़े हैं और इसके सामने जिना अस्पताल मौजूद है, उसके मरीज़ उसके बेड पर 4 मरीज़ पड़े हों और यहाँ पर मेट्रो फराटे बरती जाती हो तो आवाम के मसाइल हल नहीं होते। हमने हमेशा यही बात की है कि ये वो सियासी जमातें कि जो अपने रब के आगे झुकने के बजाय अमेरिकी ग़ुलामी के अंदर IMF के डॉलरों के आगे झुकते हैं, तो फिर मुझे और आपको बिजली के बिल के अंदर 25 टैक्स देना पड़ेंगे। आज भी अगर मेरे घर में साफ़ पानी नहीं आता, मेरा मसला ये है, आज भी मेरा नौजवान तालीम से महरूम है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम आज कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। ये वो कर्ज़ है कि जो सूदी मईशत के अंदर मुस्लिम लीग ने लिए, मदीना की रियासत में इमरान ने लिए, या इससे पहले पीपल्स पार्टी लेती रही, आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस हल्के के लोग आपको वोट क्यों करेंगे? और दूसरी बात, ये जो आपने कर्ज़ों की है, इसका बोझ हमेशा आवाम पर ही आता रहा या फिर सियासतदान हुक्मरान कुछ अपने कंधों पर भी बोझ लेते हैं इस कर्जे का? PP 169 की आवाम की आपने बात की है, ये वो हल्का है कि जहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन हमेशा जमात इस्लामी जीती है। यहाँ पर हमने सूबाई सीट्स भी जीती हैं। यहाँ से मुतअद्दिद बार लियाकत बलोच भी पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। यहाँ की आवाम के साथ हम राब्ते में मौजूद रहते हैं। आवाम के मसाइल हमें मालूम हैं। यहाँ पर अगर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद रहे हों, मगर यहाँ के सरकारी स्कूलों को अगर मयार नहीं मिला तो गिरेबान हम ज़ाहिर है कि इनका पकड़ेंगे। यहाँ पे वज़ीर हाउसिंग अगर महमूद रशीद रहे हों और इनका ऐलान था कि 50 लाख घर दिए जाएंगे, मगर इस हल्के की आवाम में कोई एक ऐसा फ़र्द नहीं कि उसको घर मिले हों। यहाँ पर मुस्लिम लीग के जिसने आवाम को हमेशा नोचा है, आज यहाँ पर PP 169 के अंदर अगर इन्होंने टिकट भी दिया तो एक काफ लीग के भगोड़े को दिया, अपने कारकुन को टिकट नहीं दिया। यहाँ पर सियासी कारकुन में जो है मायूसी है। यहाँ का वोटर इस हवाले से फ़ैसला कर रहा है कि हम खिदमत के निशान तराजू पर मोहर इसलिए लगाएंगे कि अहमद सलमान ने इस हलके के अंदर अगर टूटी सड़कें थी इसके लिए आवाज़ उठाई, अगर यहाँ पर बेरोज़गारी थी, लोगों नौजवानों को बिला सूद कर्ज जो है कि वो दिए। आज भी अगर मेरी बच्चियों को यहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत होती है, हम उनके लिए उसका बंदोबस्त करते हैं। आज भी यहाँ का नौजवान अगर IT की तालीम हासिल करना चाहता है, वो यहाँ पर हमारे बनो काबिल प्रोग्राम के ज़रिए कर सकता है। मेरा ऐलान है कि आप मुझे वोट दें। आपके तराजू के मोड़ पर आप देखेंगे कि मैं इस हलके का चौकीदार बनकर यहाँ के मसाइल हल करूँगा। और दूसरी बात जो आपने की कि इस हवाले से कि यहाँ पर लोग हमें क्यों वोट देंगे, वो हमारी खिदमत को वोट देंगे। अच्छा सर, आपने बात की है एजुकेशन की, हेल्थ की, साफ़ पानी की, हर चीज़ की ज़रूरत पे बात हो रही है। तमाम सियासी जमातों का इस वक्त तकरीबन यही मंशूर है कि सेहत मिलेगी, तालीम मिलेगी, बुनियादी ज़रूरत मिलेगी, लेकिन जब हुकूमत आ जाती है तो ये सारे वादे क्यों भुला दिए जाते हैं? आप ये देखें कि 76 सालों के अंदर इन्हीं हुकूमतों ने ये फैसले भी किए, ये मंशूर भी दिए, अपने मंशूर पर जो है कि वो खड़े नहीं रह सके। यही वजह है कि ये शहर लाहौर अगर पीपल्स पार्टी का था, अगर उन्होंने वादे पूरी नहीं किए तो मुस्लिम लीग को मौका मिला। मुस्लिम लीग ने अगर झूठ बोला, फ़रेब किया, तो उससे हटकर लोग जो हैं कि इमरान की तरफ गए। 10 सालों के अंदर तीनों जमातों ने आवाम को कुछ नहीं दिया। यही वजह है कि आवाम ने ये फ़ैसला किया है हल सिर्फ जमात इस्लामी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जमात इस्लामी ये आपको करके दिखाएगी कि हुक्मरानों के फ़राइज़ होते हैं, आवाम के हकूक़ होते हैं। आवाम के हकूक़ हम उनकी दहलीज पर इंशाल्लाह देंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी हवाले से कुछ और बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस इलाके के MPA के कैंडिडेट मलिक खालिद परवेज़ खोकर साहब। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सबसे पहले तो इलेक्शन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज जो बानी पीटीआई को सज़ा हुई, बुशरा बीबी साहिबा को सज़ाई, उस पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? देखो, उसमें हमारा कोई तलक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो उन्होंने वायलेशन की है उसका मसला कि कोर्ट जाने, उनका काम जाने। मुस्लिम लीग नून का कोई तलक नहीं, ना मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ की है, वो उनका मैटर है, ज़ाती मैटर है। वो मसले का जो उन्होंने किया वो बूत रहे हैं, हमारा मुस्लिम लीग नून का कोई तलक नहीं। हम तो अपनी कैंपेन के अंदर मसरूफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसलिए हमें ना ये करते हैं, हमें कोई खुशी नहीं है। वो पॉलिटिकल अगर ऐसा अदालतें करती हैं, उनको माफ़ी भी देती हैं या लेके भी जाती हैं, हमें फिर भी कोई इतराज़ नहीं है। इसलिए हमें ये क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्कर होने से या पार्टी के वर्कर होने से हमें ये कोई खुशी वाला मसला नहीं है। जो करता है वो बरता है। तो ये तो हमारी मुस्लिम लीग नून ये भूल चुकी है जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ किया था। तो जो करता है, मैं ये समझता हूँ वो बरता है। इसलिए वो उनकी बारी है, जिन लोगों ने किया वो उनसे बात करें। अच्छा सर, आप चूँकि ग्रास रूट लेवल से आए हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी लड़ते रहे हैं और गली मोहल्लों के मसाइल भी जानते हैं, जब इस तरह की सज़ाएँ होती हैं, इस तरह के मामलात सामने आते हैं, वर्कर्स का ख़ास तौर पर कारकुनान का कितना शदीद रवैया सामने आता है और उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? ठीक है, मेरी बात सुने, यह आपकी बात 100% ठीक है। जब किसी के वर्कर के लीडर को मसले के इस तरह से सज़ा आती है उसका रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है मेरे हल्का 169 के अंदर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैं एज ए वर्कर हूँ यहाँ पे, मैं 3 दफ़ा यहाँ पे लोकल बॉडी का इलेक्शन जीत चुका हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे एज ए वर्कर समझ के जितने मेरे इस इलाके के लोग रूढ़ के या पीटीए की तरफ गए थे, वो मेरी शख्सियत नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये मैं समझता हूँ शेर यहाँ पे जाग चुका है। यहाँ पे जगाने की ज़रूरत थी, वर्कर की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब शेर जाग चुका है। 169 के अंदर मेरा माहौल बिल्कुल सेटिस्फाई है, मैं सेटिस्फाई हूँ और मेरे इलाके के लोग सेटिस्फाई हैं। और ऐसे ऐसे काम जो 10 साल में नहीं हुए थे, ये अभी तो हमारी हुकूमत नहीं बनी, तो इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों के साथ मिलके और पब्लिक के साथ मिलके वो काम करवा रहे हैं और उनकी मुलाकात करने से वो सेटिस्फाई है। अच्छा सर, लोग आपको क्या लगता है, आपको वोट क्यों देंगे इस हल्के के लोग? और दूसरी बात ये कि आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में तो जीतते आए हैं, एमपीए की सीट पर आपको पहली बार उम्मीदवार हैं, कितने पुरुमीद हैं, कितना आसान आप देखते हैं अपने मुखालिफ कैंडिडेट्स? देखिए, मेरी बात सुने, जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट थे मियाँ महमूद रशीद, वो मेरे इलाके के रहने वाले हैं। उनका भाई मुस्तफा रशीद 2 दफ़ा मुनासिब मेरे से हार चुका है, 2001 में और 2005 में भी। तो काफ लीग में भी ये लोग जा चुके हैं, ये इक़्तिदार के भूखे हैं। मैं उस वक्त भी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे खड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। और उसी कारकर्दगी में मेरे कैदी ने मुझे टिकट दी है। एज ए लाहौर में अगर किसी को टिकट मिली है तो खालिद कोकर को मिली है एज ए वर्कर। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर होने की नीयत से मेरा पूरा इलाका कि खालिद कोकर को यार ये वर्कर लोग हैं, ये मुस्लिम लीग का नून का टाइगर है और इंशाल्लाह काम करेगा। और मैं काम करके दिखा रहा हूँ। मेरे ऊपर जो एडजस्टमेंट सीट है चौधरी योन साहब की, उनको भी उन्हें साथ लेकर चल रहा हूँ। जहाँ पे मेरा वोट है वहाँ पे उसको भी वोट इंशाल्लाह डलेगा। तो मैं ये समझता हूँ मेरे इलाके के जो लोग थे, मुलाकात करने से जब मेरा पता चला कि खालिद कोकर इकबाल टोन से उसको टिकट मिली, तो यकीन करे कि मेरा पूरी PP 169 के अंदर जो वर्कर था, जो मेरा वर्कर नहीं नवाज शरीफ का वर्कर, वो शेर था, वो मुतहरक हो चुका है और शेर जाग चुका है इंशाल्लाह। 169 के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है कि आपको पावर मिल जाएगी तो आप हल कर सकते हैं, लोगों की बेहतर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? मैं ये ख़ास तौर पे इचरा वाली लैंड पे UC 85 और 84 के अंदर मैं गया हूँ। वहाँ पे सीवरेज वाटर सप्लाई का मसला है, जो मेन चीज़ आ रही है, असल वो चीज़ है। सड़कें नहीं बनी हुई, ये अगर कोई थोड़ी बहुत उन्होंने बनाई तो उन लोगों के आगे बनाई है जो PTA के वर्कर थे। आम पब्लिक के लिए सड़कें नहीं बनी, वो उन लोगों के लिए बनी जो उनके वर्कर थे या जिन लोगों को उन्होंने अप्लाइज किया था। लेकिन ओवरऑल नहीं है, 10 साल उनका अरसा रह चुका है। और वो लोगों को कहते थे MP ML शफकत महमूद की तो किसी ने शक्ल नहीं देखी MNA की। तो महमूद रशीद के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये कहते थे, हम लोग जाते थे, कहते हैं बल्ले को वोट दिया, मुझे नहीं वोट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं खालिद कोकर एक वर्कर है, खालिद कोकर हर किसी को बंदे को मिलता है। तो ये मेरे कैदीन का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ जिन्होंने एक वर्कर को टिकट दी है। अच्छा, मुल्क इस वक्त कौन कौन से आपको लगता है कि चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और अगर नून लीग को मौका मिल जाता है किस तरह से इन चैलेंजेस से निपटा जा सके? ये इंशाल्लाह देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैदीन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। ये 2017 का जो वाक़या था, 2017 से अगर आप उसको देखें तो ये हालात तो नहीं थे, ये 4 साल के बाद हालात बने। और ये मसले के जो कहते थे कि हम अमेरिका से भी लोग पाकिस्तान आएंगे नौकरी लेने के लिए, घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रोज़गार करें। इन लोगों ने तो 10 साल में लोगों को बेरोज़गार कर दिया।
वो कौन सी ये नौकरियाँ जो यहाँ पे मिली हैं, जो नौकरियाँ नहीं मिल रही, मज़े के अपना वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट की कदर होगी। मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे, मेरे ओवरसीयर जो पाकिस्तानी बाहर लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं, हमने 10 साल का टर्नओवर इनसे बूता हुआ है। इन लोगों ने एक बदतमीज़ी के अलावा और पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। हमारी नई नस्ल को, हमारे कल्चर को और हमारी यूथ को इन्होंने एक बदतमीज़ी का कल्चर दिया है, जो ये पूरे इलाके को पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान है, और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ आ गया, और पाकिस्तानी एक ही उम्मीद है, वो है मियां नवाज शरीफ। तरक्की का नाम मियां नवाज शरीफ है, डेवलपमेंट का नाम मियां नवाज शरीफ है। अच्छा खालिद परवेज़ साहब, आपने बताया और बिल्कुल ठीक कहा कि 2018 के बाद महंगाई शुरू हो गई और लोग परेशान होना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद PDM आ गई, सारी जमातें एक साइड पे हो गई। शहबाज शरीफ साहब नून लीग के बड़े अहम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, बड़ी सीट उनको मिल गई वज़ीर आज़म की। महंगाई नहीं टूटी, अब क्या ऐसा होगा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, आवाम की ज़िंदगी खुशहाली हो सकती है? जी, आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये देखें, जब वो PDA की गवर्नमेंट बनी थी तो ये हालात किस तरफ जा रहे थे, जो IMF के साथ इन्होंने मुआहदे किए थे, माशी मुआहदे किए थे, तो ये सारी अगर ये मुल्क अगर हम इलेक्शन ना लड़ते, हुकूमत ना लेते, यकीन करें कि PTI का लाहौर के पूरे पाकिस्तान एक वर्कर नज़र नहीं आना था। लेकिन हमने, क्या वो बेहतर ना होता? अब आपको लगता है वो बेहतर होता है या आज बेहतर? अगर वो बेहतर था आज, अगर वो हम PDM गवर्नमेंट ना लेती, हम 500 रुपये का लीटर तेल लेते। ये भी जहन में रखें, ये जो चीज़ें ले रहे हैं, ये पाकिस्तान बचाने के लिए, स्टेट को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत को दगा पे लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लोगों के जो चीज़ें वो चेहरे लोगों के सामने आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी चीज़ है वो हमारा वही जो मियां नवाज शरीफ ने 2017 से अपने काम की रफ्तार को जो इन लोगों ने बंद किया था, उसी रफ्तार बल्कि उससे तेज़ रफ्तार से इंशाल्लाह टैगर दौड़ेगा, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को देखेंगे। खालिद साहब, अपने हल्के के लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा हल्के के लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए ये पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्यार करते हैं, और मेरा इनसे ये वादा है, मैं वर्कर हूँ, एक ही इनके इलाके के लोगों की शिकायत आती है कि जनाब MPA बनने के बाद लोगों की रिहायत चेंज होती है, टेलीफोन बंद होते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस भी खुला रहेगा। 25 साल हो गए मुझे इसी पार्टी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए, और अपोजिशन में मैं नाज़म होता रहा हूँ, और मैं अपने इलाके के और अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए। लोगों की एक ही डिमांड है खालिद साहब, ना अपना फ़ोन चेंज करें, ना अपना फ़ोन बंद करें, ना ही अपने दरवाजे बंद, और मेरे आवाम के लिए और शेर के लिए इंशाल्लाह हर वक्त दरवाजे खुले होंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और बड़ी अहम बात जो कि अक्सर ही लोग हमें शिकवा करते नज़र आते हैं कि जब वोट लेने की बारी होती है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लेकिन जब मुंतखब हो जाया जाता है किसी भी सीट पर, तो फिर उसके बाद लोग तरस जाते हैं कि उम्मीदवारों की शक्ल उनको कहीं पर नज़र आ जाए। पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है इस इलाके के लोगों का भी, और उसके साथ साथ इस इलाके के जो उम्मीदवार हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने सुन लिया। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।